बंगाल के किसी शहर से इस कहानी की शुरुआत होती है। कहानी के मुख्य पात्र का कोई असली नाम नहीं है, उसे सब गांडू कह के बुलाते हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो गांडू एक गाली है। गांडू अपनी माँ के साथ रहता है। वो एक नौजवान बेरोजगार युवक है जिसे रैप करने का बड़ा शौक है। वो बंगाली में रैप करता है। उसके अंदर रैप करने की एक गजब प्रतिभा देखने को मिलती है। हो सकता है आगे चल के शायद वो एक बड़ा रैपर भी बने। गांडू और उसकी माँ के हालात कुछ ऐसे हैं कि घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन किसी तरह तो घर का खर्च चलाना ही पड़ेगा। इसी वजह से गांडू की माँ के एक दास बाबू नाम के आदमी से कुछ ऐसे संबंध हैं कि आए दिन दास बाबू उनके घर पर आता है और गांडू की माँ के साथ हम बिस्तर होता है। जिस फ्लैट में ये लोग रहते हैं वो भी दास बाबू ने ही इनको दिया है। दास बाबू कोई अमीर आदमी जान पड़ता है। जब भी वो गांडू की माँ के साथ कमरे में संभोग प्रक्रिया में व्यस्त रहता है तो गांडू चुपचाप दबे पांव उस कमरे में जाता है और दास बाबू के वॉलेट से कुछ पैसे चोरी करता है। दरअसल ये चोर चोटों वाली हरकत गांडू हर बार करता है। अगर देखा जाए तो दास बाबू की ही मेहरबानी से इनका घर चल रहा है। गांडू आए दिन लॉटरी टिकट भी खरीदता है। वो सोचता है कि शायद किसी दिन किस्मत उसका साथ देगी और वो लॉटरी जीत जाएगा। इसी के साथ वो दास बाबू के वॉलेट से चुराए हुए पैसों से सिगरेट खरीदता है और वीडियो गेम खेलता है। जिस दुकान पे वो वीडियो गेम खेलता है वो भी दास बाबू की ही दुकान है। एक दिन उस दुकान के गल्ले पे बैठने वाली लड़की जब गांडू से बीट बॉक्सिंग करने को कहती है तो वो बड़े इंटरेस्ट के साथ उसे बीट बॉक्स करके सुनाता है। इससे साबित होता है कि गांडू के अंदर अपार प्रतिभा है, बस उसकी प्रतिभा को पहचान की जरूरत है। हेडफोन्स लगा के गाने सुनना और गाने लिखना, बस यही काम रहता था गांडू का। एक दिन यूं ही भटकते हुए गांडू एक रिक्शे से टकरा के गिर जाता है। फिर वो गुस्से में रिक्शे वाले को गालियां बकता है। रिक्शे वाला भी उसी की उम्र का लड़का है। वो गांडू पर थप्पड़ मारता है और अपने आप को और शक्तिशाली दिखाने के लिए ब्रूस ली की तरह कुछ एक्शन करके दिखाता है। वो ब्रूस ली का बहुत बड़ा फैन मालूम पड़ता है। उसने अपने रिक्शे के पीछे ब्रूस ली की एक तस्वीर भी लगाई थी। इस इंसिडेंट का गांडू पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि रात को उसे सपना आया कि वो और वो रिक्शा वाला नंग धड़ंग चिपक के सोए हैं। ये सपना देखते ही तुरंत गांडू की नींद टूट जाती है। अगर इस प्रकार कोई महिला उसके सपने में आई होती तो हो सकता था कि गांडू उस सपने को पूरा देखता। अगले दिन गांडू उस रिक्शे वाले लड़के को ढूंढता है और उसकी उस रिक्शे वाले लड़के से दोस्ती हो जाती है। इस कहानी में रिक्शे वाले लड़के का नाम रिक्शा है। उसका कोई असली नाम नहीं है। वो हावड़ा की किसी बस्ती में रहता है। यहाँ पर इस कहानी में दो वर्गों को रेखांकित किया गया है, जहां एक वर्ग के अंदर गांडू आता है जो शहर की किसी कॉलोनी में एक फ्लैट में रहता है, और दूसरे वर्ग के अंदर रिक्शा आता है जो शहर की किसी बस्ती में रहता है। एक दिन गांडू कहता है कि उसकी जिंदगी एकदम झंड है। उसको अपना घर जेल जैसा लगता है क्योंकि वो घर दास बाबू का है। फिर गांडू रिक्शा को कहता है कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी जिंदगी की तरह परेशानी भरी है। तो रिक्शा कहता है कि उसकी जिंदगी तो एकदम ठीक ठाक है क्योंकि वो दिन भर रिक्शा चला के मेहनत करके पैसे कमाता है। और वो गांडू को कहता है कि तुम्हारी जिंदगी तो दास बाबू के वॉलेट से पैसे चुराने से चल रही है। इस बात में गांडू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो जिस घर में रहता है वो जेल है और तुम एक दिन वहां रह के दिखाओ। फिर रिक्शा कहता है कि वो एक बार उसके घर पे गया था और उसे वहां पॉटी करने वाला पॉट बहुत पसंद आया था। गांडू रिक्शा को बताता है कि उसे रैपर बनना है। रिक्शा को यह पता नहीं रहता कि आखिर रैप किस चिड़िया का नाम है। फिर गांडू उसे रैप करके दिखाता है। अब तो गांडू और रिक्शा दिन भर इधर उधर भटकते हैं। बीड़ी सिगरेट के साथ साथ वो दोनों ड्रग्स का सेवन भी करते हैं। एक दिन हर रोज की तरह दास बाबू गांडू की माँ के साथ संभोग प्रक्रिया में व्यस्त था। उस दिन भी गांडू चोरी छिपे उनके कमरे में जाता है। फिर वो दास बाबू के वॉलेट से पैसे चोरी करता है।
लेकिन आज उसे उसकी माँ ने देख लिया था। वो भी अपनी माँ को देखता है। ये सोच के कि कहीं दास बाबू गांडू को देख न ले, उसकी माँ और ज्यादा जोश में आकर सेक्स करती है और दास बाबू को संभोग के आनंद में उलझा के रखती है। इसी दौरान मौका पाकर गांडू उस कमरे से बाहर निकल जाता है। जब गांडू अपने कमरे में आता है तो उसे बहुत आत्मग्लानि होती है। कुछ देर बाद उसकी माँ उसके कमरे में आकर उसके द्वारा की गई हरकत के लिए उसे थप्पड़ मारती है। इसके बाद गांडू रिक्शा के पास जाता है और वो रोते हुए रिक्शा को कहता है कि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, उसे कहीं बाहर जाना है। फिर रिक्शा उसे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जो शहर से बाहर है और वहां वो दोनों धतूरे का सेवन करते हैं। एक दिन गांडू को खुशखबरी मिलती है कि उसकी 50,000 की लॉटरी लग गई है। वो बहुत खुश होता है। उसमें से वो कुछ पैसे अपनी माँ को देता है। जब वो रिक्शा को आकर लॉटरी जीतने वाली बात बताता है तो रिक्शा उसे कहता है कि तूने कभी सेक्स नहीं किया है और अब तुझे लगे हाथों सेक्स भी कर लेना चाहिए। गांडू फिर एक रंग बिरंगे बालों वाली लड़की के पास जाता है और उसके साथ सेक्स करता है। इस मूवी में यहाँ पर असलियत में ब्लो जॉब दिखाया गया है। हो सकता है कि शायद यही कारण रहा हो कि इंडिया में ये मूवी बैन हो गई थी। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचती है और पता चलता है कि गांडू की प्रतिभा को एशियन डब फाउंडेशन ने पहचान लिया है और अब गांडू का एक रैपर बनने का सपना पूरा होने वाला है। फिर दिखाया जाता है कि गांडू एक जगह पे कुछ लोगों के आगे रैप कर रहा है और वो लोग उसके रैप को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।